Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, the accountancy teacher, and today I am going to explain income and expenditure account. It is just like the profit and loss account. All the expenses of revenue nature are recorded in debit side and all the incomes of revenue nature are recorded in credit side. आज की क्लास में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. सारे जो भी एक्सपेंस है रेवेन्यू नेचर के. अब रेवेन्यू नेचर क्या है, तो डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो भी एक्सपेंस होता है वो रेवेन्यू नेचर का कहलाता है. और एसेट्स को परचेज करने में हम जो भी एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में और रेवेन्यू नेचर का इनकम रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में. और सब्सक्रिप्शन हम करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं, प्रीवियस ईयर और अपकमिंग ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. कैश बैलेंस है आपका 7200. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी को नहीं लिखा जाता है. हमें केवल डे टू डे ऑपरेशन में जो भी एक्सपेंस और इनकम हो रहे हैं वही रिकॉर्ड करने हैं. कैश बैलेंस है आपका 7200, ये नहीं जाएगा. लाइफ मेंबरशिप है आपकी 50,000. लाइफ मेंबरशिप हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि क्लब में जो भी न्यू पर्सन एंट्री करते हैं वो लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं और ये क्लब के लिए लायबिलिटी है. लॉकर्स रेंट से 22,000 रुपीज़, ये हमारा इनकम हो गया. इंट्रेंस फी है 5,700, ये भी आपका इनकम हो गया. सब्सक्रिप्शन 3 ईयर का है. 2019-20 14,200, 2020-21 3,46,000 रुपीज़, 2021-22 11,600. हमको केवल करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है और हमारा करंट ईयर है 2020-21, तो हमें केवल 3,46,000 सब्सक्रिप्शन ही रिकॉर्ड करने हैं. डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल है आपका 2 लाख रुपीज़, ये हमारा लायबिलिटी है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इंटरेस्ट 15,000 रुपीज़, ये हमारा इनकम है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे. मिसलेनियस इनकम भी हुआ है हमें 700 का, ये भी रिकॉर्ड होगा. इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये भी रिकॉर्ड होगा, एडवर्टाइजमेंट से जो भी इनकम आया है. अब देखते हैं एक्सपेंस क्या है. रेंट हमने दिया 48,000 रुपीज़. फर्नीचर परचेज किया, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज एसेट्स. सैलरी है 2,40,000, ये हमारा एक्सपेंस हो गया. इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया 12,600, ये भी रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज एक्सपेंस. टेलीफोन चार्जेस 18,200, ये भी रिकॉर्ड होगा, दिस इज एक्सपेंस. प्रिंटिंग 4,100, ये भी एक्सपेंस है, ये भी रिकॉर्ड होगा. इन्वेस्टमेंट परचेज हमारा एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट, ये रिकॉर्ड नहीं होगा. और कैश बैलेंस भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्यूशन बनाते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन. ऑल द एक्सपेंसेस of revenue nature are recorded in debit side and all the income of revenue nature recorded in credit side. Just like rent 48,000 rupees, salary 2,40,000 rupees, insurance 12,600, telephone charges 18,200 rupees, printing 4,100 rupees, and all the income of revenue nature are recorded in credit side. Just like lockers rent 22,000, entrance fee 5,700 rupees. Subscription we record only current year 2020-21 3,46,000. Interest 15,000. Miscellaneous income 700 and income from advertisement 12,000 rupees. Total is 4,01,400. And after deducting the total expenditure amount, the balance is 78,500. It is called surplus और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सॉल्यूशन था. जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं डे टू डे ऑपरेशन में जो यूज़ किए जाते हैं वो हमने सारे एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिखा. जैसे रेंट 48,000, सैलरी 2,40,000 रुपीज़, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600 रुपीज़, टेलीफोन चार्जेस 18,200 रुपीज़ एंड प्रिंटिंग 4,100 रुपीज़. सारे इनकम जो कि
रेवेन्यू नेचर के हैं वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिए। लॉकर्स रेंट 22,000, एंट्रेंस फी 5,700, सब्सक्रिप्शन हमको केवल करेंट ईयर का लिखना है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं 2020-21 का, तो सब्सक्रिप्शन है 3,46,000 रुपीज़, इंटरेस्ट 15,000 रुपीज़, मिसलेनियस इनकम हमारा 700 रुपीज़ है और इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट है 12,000 रुपीज़। सारे इनकम को हमने टोटल किया, 4,01,400 हमारा टोटल आया। सारे एक्सपेंडिचर को टोटल करने के बाद इनकम से मैं माइनस करता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि बैलेंस निकाला जाता है एक्सपेंडिचर के टोटल और इनकम के टोटल अमाउंट से। हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 78,500 रुपीज़, जिसे हम सरप्लस कहेंगे या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था। थैंक यू।